मौलाना बकवास बंद करो। हमने कहा क्या हुआ बे? बोला कैसे मुमकिन है कि एक मर्तबा दरूद पढ़ने वाला तेरे नबी की चादर में छुप जाएगा? मैंने कहा मेरा ईमान है, अकीदा है। बोला चाहे जितना मजबूत अकीदा हो, मगर हमारी साइंस नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में इतने लोग घुस जाएं। का कहें समलिया वालों, जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। हाथों को उठाकर बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हमने कहा माँ का नबील मुस्तफ़ा वालिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे माँ गदाइम तो सुल्तान दुआलम हस्ती अस्तो दारिम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेरी के साथ बतुफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब अर्रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करम उनसुरहु व ताब। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है, पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हमने जोर से पढ़ने को कहा है, आप लोग समझे नहीं है मेरी उर्दू। एक बार और जोर से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। सुभान अल्लाह। दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हज़रात बहुत अच्छा पढ़ रहे थे शहबाज रजा नूरी, और मैं ये चाह रहा था वो पढ़ते रहें, हम लोग सुनते रहें, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने बहुत जल्द खत्म कर दिया। अव्वल रज़ा महकश बहुत बड़े अनाउंसर का नाम है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल करे। आदत के मुताबिक आप लोगों ने अपना काम किया कि जब तक नात खानी होती रही भीड़ लगाए रहे। अब तकरीर का मौका आ गया, अब जाकर बाजार में धक्का धुक्की कीजिए।
सीमांचल में जितने जलसे होते हैं जी और जितनी पब्लिक आती है जलसों में, अगर ये पब्लिक वाकई जलसों में बैठ जाए तो दीन का इतना बड़ा काम हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं रहेगा। मगर 10% पब्लिक जलसे में और 90% पब्लिका जी जी ये दोनों जो है मेला और ठेला में। अल्लाह हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर की बेटियों को, घर के बेटों को मेला में जाने से रोकें। क्या मिलेगा वहां? नमाज का मसला, रोजा का मसला, कुछ मिलने वाला है मेला में? कुछ नहीं। यहाँ आइएगा और एक बात भी अगर सीख लीजिएगा ना तो आपका भी भला हो जाएगा, स्टेज पर बैठने वालों का भी भला हो जाएगा। बहरहाल मुझे जितनी देर तकरीर करनी है, मैं दूर से आया हूँ तकरीर करने के लिए, तो 5 आदमी रहे तब भी तकरीर करूँगा, 5000 आदमी रहे तब भी तकरीर करूँगा। ऐलान कीजिए। किसी की बाइक की चाबी गुम हो गई है, वो चाबी ले जाए, बाइक यहाँ पहुँचा दे। बहुत बड़े शायर हैं शहबाज रजा साहब। असल आज दिन में मैंने इतना बड़ा मजमा में तकरीर कर लिया है कि आप लोग हमको किसी कोना में नजर नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा मजमा शायद सीमांचल में 4 घंटे के जलसे में कभी नहीं हुआ होगा। पूर्णिया का पूरा रंगभूमि मैदान खचाखच भरा हुआ था। दिन का जलसा था, जहेज के खिलाफ, नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एक इंसान का सैलाब था। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको भी उसका मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं सबसे पहले नात के 2-3 शेर पढ़ता हूँ, एकदम आसान लबो लहजे में। स्टेज पर बावकार उलमाए किराम हैं, बड़ी लंबी उम्र वाले हजरात हैं। सुने अव्वल साहब कि आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एकदम आसान शायरी। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ वाह में वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ जाके पढ़ूं मिलादे मुस्तफा। हा हा क्या कहने। मक्का शरीफ जाके पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ। हाय हाय जिंदाबाद। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और मौसम को सामने रखकर एक शेर सुन लीजिए कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए। वाह। मदीने की हवा की बात कर रहा हूँ हजरत, कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ। वाह। होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। मैं जानता हूँ आप कब बोलिएगा, कैसे बोलिएगा, सब मैं जानता हूँ, समझे। मगर थोड़ी सी मेहनत आप करें तो 75% मेहनत मैं करूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ शहबाज साहब कि किस तरह से टूटा था नशा, भूल गए क्या? भूल गए क्या? वाह। देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। किस तरह से टूटा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था,
क्या हाल खड़ाओं ने किया भूल गए। वाह 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 वाह। जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था। अच्छा अच्छा। चाबी नहीं नहीं गजाली आ रहे हैं। और डाली डाली नहीं गजाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हजरत गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। आगे बैठाइए ताकि लोग उनका फोटो लें। थोड़ी देर मुझसे बातें सुनिए आप। थोड़ी देर देख लीजिए, दीन फैला रहा है लोग, सुन रहे हैं ना। अब बोलेगा कि हम मुसलमान हैं। अभी आधार कार्ड के अलावा भी कोई सबूत है कि तू मुसलमान है? आधार कार्ड के अलावा भी कोई सबूत है कि मुसलमान है? न मस्जिद का पता, न मदरसा का पता, न आलिम का एहतराम, न बाप का एहतराम, न माँ का एहतराम, न समाज का एहतराम। अब बोलेगा मुसलमान है। और यही सब देखते हुए जो हम आए हैं, हमने कुरान की आयत पढ़ी, माता कुमुर रसूलो फखुजू व मा नहाकुम अनो फंतहू। मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो, और मेरे रसूल जो अता करें उसे ले लो। मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। मैंने इसका मफहूम बनाया। थोड़ी देर के लिए आप हमें बर्दाश्त कीजिए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जुल्म एक तरफ है, हम मुसलमानों का सब्र एक तरफ है। थोड़ा सा आप मुंह खोलिएगा ना तो मेरा मुंह ज्यादा खुल जाएगा। थोड़ा सा हमको संभालिए 10-15 मिनट। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली कौम का नाम मुसलमान है। सुभान अल्लाह बोलिए। फिर जबरदस्ती हमसे बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पूरी दुनिया में अगर कोई खोल सकता है तो वो मुसलमान है। और अगर किसी को न समझ में आए तो जाके इलाहाबाद में देख ले, महाकुंभ में देख ले कि भगदड़ में जो करोड़ों लोग भागे और उन्हें रास्ता नहीं मिला, तो जिन मुसलमानों को मेला में जाने पर बैंड लगा था, उन मुसलमानों ने मस्जिदों का दरवाजा खोलकर, मज़ारों का दरवाजा खोलकर, अपने घरों का दरवाजा खोलकर हिंदू बेटियों की आबरू को भी बचाया है और उनके भूखे पेट को अपने दानों से भी भरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम और से मुक़द्दस जिंदाबाद। आज भी सोशल मीडिया पे दो लड़ाई चल रही है। दोनों लड़ाई चलाने वाले एंकर गैर मुस्लिम है, एक भी मुसलमान नहीं है। एक कहता है ये देखो फला का काम, लेकिन दूसरा जो जमहूरियत पसंद है, जो सेकुलर है, जो इत्तेहाद चाहता है, वो कहता है ये देख मुसलमानों का काम, ये देख मुसलमानों का काम, ये देख मुसलमानों का काम। यानी ऐसा रोब जमाया है इलाहाबाद के मुसलमानों ने, ऐसा रोब जमाया है कि सैकड़ों साल का नशा उतार दिया फिरका परस्तों का। फिरका परस्तों का नशा उतार दिया। और हम हैं कि जवान हो गए, कमाने लगे तो बाप को धक्का मार के घर से निकाल दिया। बीवी वाले हो गए तो मां हमारी पुरानी लगने लगी। समाज में फैले हुए घिनौने घाव हमें और आपको डरा रहे हैं। आओ इस्लाम की तरफ, आओ मजहब की तरफ, आओ दीन की तरफ। पुकार के देखना अपने खुदा को, कसम खुदा की। पुकार के देख, पुकार के देख, पुकार के देख। ठीक ईद के दिन 8 बरस की एक फलस्तीन की बेटी को यहूदी मार रहा है, और हर मार पे वो कहती है मार मार मार। जिस दिन मरूंगी ना उस दिन खुदा को जाकर कहूंगी कि तुमने मारा है। कितने यकीन से अव्वल साहब, मार, जितना मारना है मार। मगर जिस दिन मरूंगी ना उस दिन अपने खुदा को जाकर कहूंगी। मर गई वो बच्ची,
कह दिया खुदा से। रब ने कहा चल, कौन मेरे बंदों को मारने वाला है? 3 महीनों में जितना नुकसान फलस्तीन का नहीं हुआ था, 4 घंटे में अमेरिका में लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में नुकसान हो गया और जलकर पूरा ये 14 किलोमीटर का शहर तबाह हो गया। रोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं गज्जा के मुसलमानों को कैंप में डाल दूंगा, कैंप में डाल दूंगा। उसी दिन इस्राइल का और हमास का मुआहिदा हो गया। उसी दिन आग लगी। जो गज्जा वाले कैंप में थे वो चले गए बिल्डिंग में। अमेरिका वाले जो बिल्डिंग में थे, आग लगने की वजह से वो कैंप में निकल के आ गए। अभी भी हमें होश नहीं आया, अभी भी हमें होश नहीं आया। लोगों, खुदा तुम्हें आवाज दे रहा है। मेरे बंदो कहां जा रहे हो, कहां भटक रहे हो? कोई तेरा मददगार नहीं है, कोई तेरी हिफाजत करने वाला नहीं है। आ मेरी बारगाह में आ जा, मैं मुहाफिज हकीकी हूं, तेरी हिफाजत कर लूंगा, तेरी हिफाजत कर लूंगा। और एक जुमला मैं बोल दूं, तकरीर अभी शुरू कर रहा हूं मैं, मगर एक जुमला बोल दूं कि जो लोग कहते हैं ना कि भारत में मुसलमानों ने आश्रय लिया है, पनाह लिया है। अव्वल साहब शायद आप समझ जाएं तो पब्लिक को आप समझा दें। पनाह वो लेता है जो बाद में आता है। वाह वाह, पनाह वो लेता है जो बाद में, वो लेता है जो बाद में, जो रहने वाला है वो पनाह नहीं लेता, जो बाद में आता है वो पनाह लेता है। हम तो तेरे इबादत घरों को खोद कर नहीं देख रहे हैं क्या है, मगर तू खोद कर देख रहा है कि हमारा कहां पनाह लिए हुए है। इससे साबित हो रहा है कि तू नया है और भारत के हम पुराने हैं। है नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से यार, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, फैजाने गरीब नवाज, नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जलाकर हम अजमेर का लुबान रखते हैं। थोड़ा सा आप सपोर्ट करें मेरा, मैं बहुत थका हुआ आदमी हूं, मुझको फिर सुबह सफर भी करना है, रोज रात भर जागना, दिन भर सफर करना, ये हम मौलवियों के ही बस का काम है। तवज्जो दें, हज लोग अजमेर को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। बकलोल कहीं का, होशियार हो जा, अभी भी टाइम है, पीछे हट जा। शहबाज साहब अभी भी वक्त से पीछे हट जा, पीछे हट जा, अंदर घुसने की कोशिश मत करना, मत करना। अबे जब गरीब नवाज बाहर थे तो जोगी जयपाल बाहर उड़ा था तो ठोक के नीचे कर दिया। अब तो गरीब नवाज भीतर है, घुसोगे तो वहां से ठोक के बाहर करेंगे, वहां से ठोक के बाहर करेंगे। और डंके की चोट पर कहो कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, क्या कहने, कलेजे में दम है तो साथ देना। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। वाह वाह, क्या कहने। क्योंकि हमारा हाल तो दूसरा बहुत तकलीफ होती है। हमारा नौजवान तबका है, बेरोजगार है, मगर शादी करके तो देखो जरा इसकी, सोचेगा पूरी जिंदगी की कमाई बेटी वाले से मांग ले, बेटी वाले से मांग ले, पूरी जिंदगी की कमाई 5 लाख लेंगे तो ब्याह करेंगे। तुम बिकने वाले माल हो, बाजार में आलू प्याज की तरह, लहसुन की तरह, अदरक की तरह बिकने वाले सामान हो तुम। नहीं, बिकने वाले नहीं। बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त करो, परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना।
परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। वाह वाह वाह। बहुत गाढ़ी उर्दू हो गई क्या? परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले, जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं। तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। वाह तुम वाह। ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। है? क्या फरमा रहा अल्लाह? मेरे रसूल जो दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह एक बार बोल दीजिए। हाँ, थोड़ी सी सर्दी भगाइए ना आप लोग अपनी। हम लोग तो टेंशन में, आप काहे को टेंशन में है? आपको तो नो टेंशन रहना चाहिए, टेंशन में तो हम लोग हैं। थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, 10-15 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए। फिर तो गजाली भी हैं, शहबाज नूरी भी हैं, अव्वल रजा भी हैं, मैकश भी हैं, सब है, सब टनाटन चलेगा। लेकिन थोड़ी देर मुझे आप बर्दाश्त कीजिए। आप वली के उर्स में आए हैं, वली के उर्स में आप आए। जी लगाइए एक बार, सुभान अल्लाह कह दीजिए और मोहब्बत से जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। जैसे भी जिस हाल में रहिए सुनिए, मगर मेरी गुफ्तगू सुनिए। बिल्कुल सुनना पड़ेगा। हम तो आजकल पकड़ पकड़ के सुना रहे हैं, इसलिए कि मैं चोट खाया हुआ इंसान, दिल मेरा छलनी है, कुछ है नहीं मेरे अंदर। अब जिस दिन मेरे साथ हादसा हुआ, मैं यूपी के दौरे पर हूं, दिसंबर का महीना है 2021, कड़ाके की सर्दी है। मैं हाईवे पे 2:30 बजे रात को खड़ा हूं, कोई रिक्शा वाला आ जाए। एक रिक्शा वाला आया, चचा कितना लोगे? कहा 50 रुपये। मैंने कहा ठीक। मगर जब मैं जंक्शन पे पहुंचकर रिक्शे से उतरा, उस गरीब ने जब अपना मुंह खोला तो मैं कांप गया। चेहरे पे दाढ़ी थी, पेशानी पर नमाज पढ़ने का निशान था। मैंने 200 रुपया दिया, कहा चचा इनकार मत करना, रख लेना। 200 रुपया पकड़कर मुझे गले लगा के वो रोने लगा। इतना रोया कि मेरे कांधे के कपड़ा भिगा दिया। उसकी वजह से मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा चचा हुआ क्या? वो सिसकियां लेकर कहता है मौलाना, मैं गरीब तो हूं मगर साथ में 3 खूबसूरत बेटियों का बाप हूं। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटियां कुरान भी पढ़ती हैं, मेरी बेटियां नमाज भी पढ़ती हैं। जरा सा आप साथ दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मगर गरीब इतना हूं कि 1000 कोशिश के बावजूद मैं अपनी बेटियों के लिए रिश्ता तलाश न कर सका। जहां गया 1 लाख 2 लाख 5 लाख की बात। मैं रोजाना 100-50 कमाने वाला कहां से इतना पैसा लाता? एक दिन कुछ मुसलमान दलाल किस्म के आए और एक नौजवान को पेश किया कि ये फ्री में शादी करेगा। मैंने कर दिया बड़ी बेटी की शादी। मौलाना 1 हफ्ता पहले फजर की नमाज पढ़कर जब मैं घर जा रहा हूं तो मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत हाथ में तलवार लिए खड़ी। हालात अच्छे नहीं मुल्क के। मैं डर गया। मैंने कहा तुम कौन हो? तब उस औरत ने नकाब उलट कर कहा मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी हूं जिसकी तूने शादी किया है। बोला तेरे हाथों में तलवार क्यों है? कहा मुझको लूटना था, मैं लूट गई। मुझको बर्बाद होना था, मैं बर्बाद हो गई। अब्बा तुम गरीब हो ना, अभी 2 बहनों की आबरू बची है, ये तलवार लो उनको ज़बह कर दो, मगर अब शादी का नाम मत लेना। बोला क्या हुआ? बोला तुमने गुर्बत की वजह से तहकीक नहीं किया और मैं एक गैर मुस्लिम लड़के के भेंट चढ़ गया। वो बनावटी मुसलमान बनकर मुझसे शादी किया। चंद रातें मुझे इस्तेमाल किया, अपने दोस्तों के घरों की जीनत बनाया। ये तलवार लो, मेरी बेटियों मेरी बहनों को कत्ल कर देना। मौलाना इतना कह के उसने अपनी तलवार से 2 टुकड़े कर लिए। मैं कांप गया, मैंने टिकट फाड़ कर फेंक दिया। मैं रुक गया। शहर के उलमा को जमा करके
उसकी 2 बेटियों की शादी कराकर 2 दिन के बाद में पलट के कलकत्ता आया और तब मैंने मौलाना गुलाम रसूल को थामा, कहा अब तकरीरें बंद करें हम लोग और कौम के बीच में चलकर इन भिखारियों का इलाज करें जिनकी वजह से हमारी बेटियां दूसरों के घरों में जा रही हैं और हम लोगों ने ये बेड़ा उठा लिया है, हम लोगों ने ये दर्द उठा लिया है। मैं 2-3 दिन से वही काम करके आपके इलाके में पहुंचा हूं, अपना खाता हूं, अपना किराया लगाता हूं, होटल का खर्चा अपना देता हूं, न एक पैसा नजराना लेता हूं, चुपचाप जाता हूं और कौम को सुधार कर चलाता हूं। अल्लाह का शुक्र है मौलाना साहब, 2 सालों के अंदर तकरीबन 2,12,000 नौजवानों ने बगैर जहेज के शादी करने का वादा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहरीके बेदारी, तहरीके बेदारी, अजमत इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला। इतना असर पड़ा हम लोगों की तहरीकों का कि झारखंड के पलामू जिला में एक बाप 8 लाख रुपया ले लिया था, मगर हमारी तहरीक में आने के बाद लड़की वाले के घर जाकर पैसा वापस करके आया, पैसा वापस करके आया। हम ये मिजाज कब अपने अंदर बनाएंगे, कब हम अपने अंदर बनाएंगे? अपने हाथों की कमाई पे भरोसा करना, अपने पैरों की ताकत पे भरोसा करना। देखना मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपनी बेटी की हिफाजत कैसे कर रहे हैं, अपने दामाद के वकार को कैसे बचा रहे हैं। अब बर्दाश्त करना है तो बर्दाश्त करो और सुनना है तो सुनो। जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया था और मजहब इस्लाम का ऐलान किया था तो ईसाइयों ने कहा था चलो तबलीग करने की जरूरत नहीं है, ऐ मुसलमानों के मोहम्मद तुम हमारे खिलाफ बद्दुआ करो, हम तेरे खिलाफ बद्दुआ करेंगे। जो मर जाएगा उसका मजहब बातिल है और जो जी जाएगा उसका मजहब सही है। मेरे नबी ने मुबाहले का चैलेंज कबूल कर लिया था, मगर सिमलिया नाम है क्या? सिमलिया वालों जरा सा तवज्जो देना, मैं क्या कह रहा हूं। जब मुकाबला करने मेरे नबी निकले हैं ना तो आगे आगे मेरे सरकार, उनके पीछे फातिमतुज़ ज़हरा, उनके पीछे मौला अली, उनके एक हाथ में इमाम हसन, एक हाथ में इमाम हुसैन है। अरब के समाज ने, अरब के किलचर ने उंगली उठाई। ये मुसलमानों के पैगंबर कहते हैं हम औरतों के, हम शौहरों का मकाम ऊंचा करते हैं। कुरान ने शौहरों को औरतों पे हाकिम करार दिया है और कहा है कि शौहरों का मर्तबा बहुत बुलंद है। मगर जरा देखो तो मुसलमानों के पैगंबर को, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, शायद आप मेरी बात को यहां तक पहुंचा दें। क्या देखो तो मुसलमानों के पैगंबर को ये शौहरों की अजमत की बात करते हैं और जब चलने की बात आई है तो अपनी बेटी को आगे रखा है और दामाद को पीछे रख दिया है। जबकि होना यह चाहिए था कि दामाद आगे आगे हो और बेटी पीछे पीछे हो। मगर आज देख लो इंसाफ करने वाले को, क्या ये इंसाफ है? अपनी बेटी को अपने पीछे रखा, दामाद को उसके पीछे रखा। तब मेरे पैगंबर ने जवाब दिया था, सिमरिया वालों जरा कान खोलना, जवाब दिया था अरब के जाहिलों, हमारा चलना भी तो गौर से देख। जहां मेरा कदम पड़ रहा है उसी पर फातिमा का पांव पड़ रहा है और जहां फातिमा का पांव पड़ रहा है वही अली का पांव पड़ रहा है। और अब जमाने को बता रहे हैं, ऐ जमीन तू भी फातिमा का तलवा नहीं देख सकती और आसमान तू भी फातिमा के कदमों का नक्शा नहीं देख सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह कह दीजिए। नहीं और एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, प्यार से जरा सा। मैं आपसे कुछ और तो नहीं मांग रहा हूं, कुछ और नहीं बुलवा रहा हूं, नहीं उसकी जरूरत नहीं, कोहरा की वजह से जाम हो गया है। काश हम और आप भी अपनी जिंदगी में इनकलाब लाए। है क्या कुछ है हमारे पास? है सिवाय फुटानी के कुछ है? बुकराती के? कब्रिस्तान जाओगे तो कब्रिस्तान की दीवार टेढ़ी है नजर आएगी, पूरी जिंदगी उधर से गुजरोगे कभी नहीं कहोगे कि कब्रिस्तान की दीवार टेढ़ी है। मस्जिद में ईद और बकरीद में नमाज पढ़ने जाओगे तब कहोगे इमाम साहब का पांव आगे पीछे होता है। अबे आदमी है, पांव आगे पीछे नहीं हो तो दाया बाया होगा। होश में आओ और पूरी एक हदीस का तर्जमा हमसे सुन लो। सुनाओ? सुभान अल्लाह कहिएगा, दिल थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए।
दिल थाम के रखिएगा। मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन होगा। तैयार रहिएगा। फरिश्ते वजन करेंगे 99 नेकी और 1 गुनाह। फरिश्ता भी खुश, मुसलमान भी खुश। नेकी 99 है, कम थोड़ी है, बेड़ा पार तो हो ही जाएगा। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे हुक्म से बंदे का अमल वजन किया, 99 नेकी 1 गुनाह। अल्लाह फरमाता है बस इतनी लंबी उम्र दिया, 100 नेकी भी नहीं दिया, ले जाओ उसे जहन्नम में डाल दो। सोच लो, जुमा पढ़ने वालों और ईद बकरीद पढ़ने वालों, 99 नेकी है पूरी जिंदगी में, मगर कहरे परवरदिगार जा इसे डाल दे जहन्नम में। फरिश्तों ने कहा चल। वह इंसान बड़ा अक्लमंद था। कहा फरिश्तों रुक जाओ, खुदा मेरा है, मैं खुदा का हूं, जरा मुझको अपने खुदा से बात करने दो। रब ने फरमाया बोलो क्या कहना है। कहा मौला हमसे तो खता हो गई, ये मेरी कमी है कि मैं 100 नेकी न कर सका, मगर तू तो गफूरुर रहीम भी है, अरहमुर राहिमीन भी है। ये अल्लाह अपने फजल से मुझे माफ कर दे। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? अपने फजल से मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, ले जाओ इसको क़यामत के मैदान में छोड़ दो और कहो मेरे सारे बंदे वहां हैं, किसी से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसको जन्नत दे दूंगा। बताओ कोई नेकी देगा? बोलो। वो तो क़यामत का मैदान है, दुनिया में देगा। अगर उम्मीद है तो जरा जुमा के दिन मस्जिद के गेट पे खड़ा रहना और जो पढ़ के निकले उसे कहना भाई 2 रकअत का सवाब हमको दे दो। मारेगा दूध तमाचा के 3200 अंदर चला जाएगा। देगा नहीं। क़यामत के मैदान में पहली नजर बाप पे, अब्बा एक नेकी। भागिएगा मत खुदारा, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं। तकरीरें बहुत सुने हैं मगर आज मुझको सुन लीजिए आप। अब्बा एक नेकी। बाप ने कहा बेटा कांटों पे नजर पड़ती थी तो तुझे कांधे पर उठाकर कांटों पे पांव रखकर मैं मंजिल पार करता था, मगर तुम्हें तकलीफ नहीं होने देता था, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं है। अम्मा एक नेकी। माँ ने तड़प कर कहा बेटा जब तू चिल्लाता था ना तो जिंदगी का एक एक कतरा खून दूध की शक्ल में तेरे हलक में डालकर मैं तुमको जिंदगी देती थी, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं। नजर पड़ गई बीवी पर तो बीवी है चाहे जिसकी रहे। बीवी है चाहे जिसकी रहे। बेगम एक नेकी। झट से बोली चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। तवज्जो दीजिएगा। अब पूरे क़यामत के मैदान में चल रहा है, जरा सा साथ दो भाई, चल रहा है। एक नेकी, 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 एक नेकी। बोलोगे तो बोल पाऊंगा। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। 1-2 दिन नहीं, 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा। मेरे नबी की हदीस। 25,000 बरस तक चलेगा पैदल और क़यामत के मैदान में ठोकर खा के गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग वरना जहन्नम में चल। रो कर कहेगा फरिश्तों से अब हिम्मत नहीं है नेकी मांगने की, 25 बरस से चल रहा हूं, पैर की हालत देख, चल जहन्नम में का ले चल। मेरे सरकार फरमाते हैं फरिश्ते इसको उठाकर जहन्नम के करीब ले जाएंगे। जैसे ही ये गेट पे पहुंचेगा तो देख के हैरान के इसके गांव का एक आदमी पहले से गेट पे मौजूद है। हैरत से पूछता है अरे भाई तू? बोला हम बेवकूफ हैं तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाए। तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल है, हमारे पास 99 गुनाह है। हम कन्फर्म है हमको कहाँ जाना है, पहले से गेट पे खड़े हैं, खुलेगा अंदर चले जाएंगे। ये 25,000 बरस का टेंशन कौन लेगा? तू क्यों आया? तुम्हें तो एक नेकी जुगाड़ लगाने का हुक्म था। का देख लो इतना चलने के बाद भी नेकी नहीं मिली। का अच्छा है ना कि हम बच गए, जाओ जहन्नम में। अब ये 99 नेकी वाला जब चलने लगा ना तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा हुआ। का भाई रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, यहीं पर आपका इम्तिहान है।
ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन तू बच सकता है। बोला कैसे? कब मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं। एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अरे बोलो यार, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। का एक आदमी तो जन्नत में जाएगा गांव का तू देगा? कहा ले ले। वो देगा, नेकोकार लेगा। मेरे सरकार फरमाते हैं ये जाएगा रब की बारगाह में। कहा मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया, तादाद 100 की हो गई। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? कौन बंदा है? फरिश्ते कहेंगे मौला जन्नत के गेट पर तेरा बंदा है, उसने ये माल दिया। कहा जा उसको भी पकड़ के ले आ। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। क्या तूने ये नेकी दिया? कहा परवरदिगार मैंने दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही वो बंदा कहेगा कि मेरा एक भाई जन्नत में जाए, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अरे बोलो यार, बोलो। मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल। अब फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, मगर ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। कुछ नहीं हमारे, अल्लाह की रहमत है जो हमारा सहारा है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, प्यार से बोलिए ना। कहिएगा तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मुझसे आप कुछ लेके जाइए। मैं तकरीर भी कर सकता हूं, बहुत हाई स्पीड में बोल सकता हूं, बहुत हाई स्किल में मैं बोल दूंगा, मगर मैं चाहता नहीं कि मैं हवा में गुफ्तगू करके चला जाऊं। मैं चाहता हूं आपको पिला के जाऊं, आपको याद करा के जाऊं, वरना मैं क्या तकरीर नहीं कर सकता? अव्वल साहब मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, 40 बरस से तकरीर कर रहा हूं। कितने इस मैदान में आए और चले गए, मगर सैफुल्लाह अलीमी जैसे था वैसे है, बेशक बेशक जैसे था वैसे है। अब तकरीर जब सुनने के मूड में हो तो सुनो, देखते हैं आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा पैगंबर लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। देखते हैं आप लोग तकरीर सुनते हो या मेरी गुफ्तगू सुनोगे। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, बैठे तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, सोए तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, मुट्ठी बंद करे तो लाजवाब, खोल दे तो लाजवाब, आंख उठा दे तो लाजवाब, आंख झुका ले तो लाजवाब, तबस्सुम ले ले तो लाजवाब, होठों को बंद कर ले तो लाजवाब, मस्जिद हरम में रहे तो लाजवाब, नबवी मस्जिद नबवी में रहे तो लाजवाब, मस्जिद अक्सा में जाए तो लाजवाब, उम्मे हानी के घर में हो तो लाजवाब, आयशा के घर में हो तो लाजवाब, खदीजा के घर में हो तो लाजवाब, फातिमा के घर में हो तो लाजवाब, अली के घर में हो तो लाजवाब, अबू हुरैरा के घर में हो तो लाजवाब, खालिद के घर में हो तो लाजवाब, उमर के घर में हो तो लाजवाब, अबू बकर के घर में हो तो लाजवाब, जिब्रील के साथ चले तो लाजवाब, नबियों की इमामत करे तो लाजवाब, रफरा पर बैठे तो लाजवाब, बुराक पे बैठे तो लाजवाब, सिदरा पे जाए तो लाजवाब, अर्श पे जाए तो लाजवाब, अल्लाह मकाम में जाए तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। परवरदिगार कहता है मा ज़ागल बसरो वमा तग़ा। लाजवाब मेरा नबी। अभी तकरीर शुरू नहीं है, ये मैं आपको एक अपना रिहर्सल दिखा रहा हूं। नारे तकबीर, तरफ बड़ा आवाज से पीछे वाले लोग बोले, दिल की आवाज निकाले। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेरा जो नबी और से मुक़द्दस शबे मेराज का मंजर मेरे सरकार ने देखा। कहाँ जन्नत कहाँ दोज़ख मेरे सरकार ने देखा। बुलाकर लामका सरकार को दीदार के खातिर खुदा की जात को बस अहमद मुख्तार ने देखा।
सुभान अल्लाह। जरा सा बोल दीजिए, जरा सा बोल दीजिए, जरा सा बोलिए ना, लाजवाब मेरा नबी। देखिएगा, देखता हूँ आप कहाँ तक साथ देते हैं। देखिए हजरत ने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है। मौलाना मुजम्मिल साहब है ना, इन्होंने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है। अव्वल रजा ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। और शहबाज रजा ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। गुलाम गौस गजाली ने जो पहनी है वो भी टोपी है। मैंने जो पहना है वो भी टोपी है। दूर से कोई भी कहेगा ये टोपी है, अरे भैया जल्दी भाई, जल्दी भाई, दूर से जो भी देखेगा वो कहेगा टोपी है, मगर जब करीब आएगा मौलाना ये क्या है, बोला लियाकत टोपी है। इनसे पूछेगा कौन टोपी है, का मुरादाबादी टोपी है। हमसे पूछेगा कौन टोपी है, अफगानी टोपी है। इनसे पूछेगा कौन टोपी है, का मलेशिया की टोपी है। उनसे पूछेगा कौन टोपी है, का गुम्बद नुमा टोपी है। इनसे पूछेगा कौन टोपी है, का बरकाती टोपी है। यानी दूर से एक लफ्ज कहा जा रहा था, मगर करीब आने के बाद नाम बदलता गया, मगर हकीकत नहीं बदली। उसकी अजमतों पे हर्फ नहीं आया, उसके वकार पे हर्फ नहीं आया। अल्लामा मुजम्मिल साहब, आप लोगों की दुआ चाहूंगा। पानी जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरता है उसको ओला कहते हैं। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के बह जाए वो दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी गिरकर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी लोटा से निकले, लोटा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी डोल से निकले, डोल का पानी गमला से निकले, गमला का पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी नदी से निकले, नदी का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी। मगर वही पानी जब फल के फूल की पत्ती से दबके शबनम का कतरा होता है, वही पानी फलों से निकले तो अर्क होता है। वही पानी आंख से निकले तो आंसू होता है। वही पानी बदन से निकले पसीना होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रिफअते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा जिंदाबाद। लाजवाब है मेरा नबी। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, जरा सा हाथ उठा के बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ जरा सा थोड़ी सी मेहनत कीजिए ना, मैं फिर तो तकरीर भी मैं कर जाऊंगा और आपको अपना पैगाम भी दे जाऊंगा। अव्वल साहब, अगर आपके लबों से चाय की मुलाकात का रस्म की रस्म खत्म हो गई हो और आपके दांत अगर लफ्जों को छील कर गुफ्तगू का गुलाब बनाने की सादतें हासिल कर रहा हो तो फिर मेरे साथ हम कलामी का शरफ हासिल कीजिएगा। देखिए 18,000 मखलूकात को रब्बे कायनात ने दुनिया में पैदा किया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात का हुक्म भी आता रहा। सैफुल्लाह अलीमी काहे पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है। अब आप सुनो, रब्बे कायनात ऐलान भी फरमाता रहा, फरमान भी देता रहा, ए मैं कश पैदा मैंने कर दिया, तू अनाउंसरी करके बता कौन है। ए गुलाम गौस मैंने पैदा किया, तरन्नुम का अबशार बिछा के बता तू कौन है। ए शहबाज रजा मैंने तेरी तखलीक की है, तुम तरन्नुम के गुलो गुंजा को लहलहा के बता तू कौन है। ए माइक वाले मैंने तुम्हें माइक बजाने का हुनर दिया, मेरे बंदों की आवाज को फैला के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, हरी हरी घास निकाल कर बता कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, चोट दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, क्या गर्मी में नरमी दे के बता कौन है। अल्लाह ने फजा को पैदा किया, खजाने रब्बी को छुपा के बता तू कौन है। अल्लाह ने खला को पैदा किया, क्या बुलंद होके बता कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, ऊंचा होके बता कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। सितारों को पैदा किया, झिल मिला के बता तू कौन है। चांद को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। क्या कशा को पैदा किया, क्या मेरे नबी के तलबों का जमाल बनकर बता कौन है। समलिया
वालों आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, आदम नबूवत दे दिया, तू बता तू कौन? नूह पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन? ए शीश नबूवत दिया, तू बता तू कौन? ए यूशा कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन? ए दानियाल कुव्वते सब्र दिया, तू बता तू कौन? सुलेमान तक दिया, तू बता तू कौन? सुलेमान तक दिया, तू बता तू कौन? शुआइब हुस्न दिया, तू बता तू कौन? सालेह हुटनी दिया, तू बता तू कौन? इदरीस तुम्हें इल्म दिया, तू बता तू कौन? यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन? अय्यूब लहन दिया, अय्यूब मैंने तुम्हें सब्र दिया, तू बता कौन? दाऊद मैंने लहन दिया, तू बता तू कौन? अय्यूब गिरफ्तारी दिया, तू बता तू कौन? यूसुफ उसने तनतनत दिया, तू बता तू कौन? इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद गुलजार किया, तू बता तू कौन? इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा दिया, तू बता तू कौन? ऐ ज़करिया शहादत दी, तू बता तू कौन? यह्या कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन? मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन? ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन? अव्वल भाई अब तक यही होता है। आदम तू बता तू कौन? नूह तू बता तू कौन? इब्राहिम तू बता तू कौन? इस्माइल तू बता तू कौन? यह्या तू बता तू कौन? ज़करिया तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ईसा तू बता तू कौन? मगर जब मेरे नबी आए खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा। नारे सुभान अल्लाह। कैसी जिंदगी है हमारा पिता, हमारा नबी तो लाजवाब। अल्लाह ने जो कुरान दिया वो भी लाजवाब, अल्लाह ने जो दीन दिया वो भी लाजवाब। एक एक लफ्ज में बोलना होगा आपको, तब मेरी बात पूरी होगी। अल्लाह ने इल्म दिया वो इल्म लाजवाब, अल्लाह ने जो दीन दिया वो दीन लाजवाब। मुंह का ताक रहे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुजद्दिद दिया तो लाजवाब, अल्लाह ने मुफ्ती दिया तो लाजवाब, अल्लाह ने मुहद्दिस दिया तो लाजवाब, अल्लाह ने मखदूम दिया तो लाजवाब, अल्लाह ने कुतुबुद्दीन दिया तो लाजवाब, अलाउद्दीन दिया तो लाजवाब, फरीदुद्दीन दिया तो लाजवाब, मोइनुद्दीन दिया तो लाजवाब, बगदाद का मोइनुद्दीन दिया तो लाजवाब, कायनात का रहमतुल लिल आलमीन दिया तो लाजवाब। हाय वाह 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 वाह, लाजवाब। हम कब लाजवाब बनेंगे? हम किस दिन लाजवाब बनेंगे? हमें भी तो लाजवाब बनना है। बोलो है कि नहीं? भीख मांग के लाजवाब बनोगे? डीजे बजाकर शादी ब्याह में डांस करके कमर हिला के लाजवाब बनोगे? रहम करो नौजवानों, तेरी माँ मर जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा तेरी माँ का। कमर मत हिला, डांस मत कर, वरना डर है कहीं तेरी माँ हार्ट फेल न कर जाए। अगर तुमको सड़क पर शादी ब्याह में नाचते हुए तेरी माँ ने देख लिया तो कलेजा पकड़ लेगी अव्वल साहब। या अल्लाह, पैदा हुआ तो बेटा था, छठियार कराया तो बेटा था, सवैया कराया तो बेटा था, खतना कराया तो बेटा था, मैट्रिक पास हुआ तो बेटा था, ग्रेजुएट हुआ तो बेटा था, मगर आज सड़क पे बाजार में डीजे के पीछे ही मऊगा कब से हो गया? अरे और तो तुम्हारे ही हक की लड़ाई लड़ा, तू काहे की बकवास कर रही है रे? तुमको संभालना भी तो एक बहुत बड़ा जोखिम का काम है। दुनिया का कठिन सवाल हो तुम कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से पढ़े लिखे आदमी ने कहा वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? वो 28 से 29 का होता है, इसलिए 2-3 दिन कम हो जाता है साल में उसका बोलना। यूपी के चीफ मिनिस्टर को अभी एक हिंदू नौजवान ने मैसेज किया कि कुंभ का इंतजाम आपका सही नहीं है। योगी जी ने कहा क्यों? बोला 3 मर्तबा मेरी बीवी गुम हो गई, तीनों मर्तबा मिल गई।
तीनों मर्तबा मिल गए। यानी चाहते हो कि बीवी गुम हो जाए तो गुम हो जाए, दोबारा भीख मांगने का मौका मिल जाए। इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगी में, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। और कैसे इनकलाब पैदा होगा, अगर इजाजत दो तो मैं सुनाऊं, सुन लीजिएगा ना। है? लेकिन अपने घर की औरतों पे कंट्रोल कौन करेगा? आप कीजिएगा ना। है? आप कीजिएगा ना। मेला घुमा के, सर्कस दिखा के, शॉपिंग मॉल में घुमा के, कमाते हुए पसीना तेरा बहता और खाली पर्स तेरे फटे हुए जींस में, सारा माल औरत की मुट्ठी में, औरत की मुट्ठी में। औरत को पैसा देना नाजायज और आम नहीं, दो मगर हिफाजत से रखने के लिए दो। इसलिए मत दो कि मैं खटिया पे सोऊंगा तू जाके बाजार करके आ, इसलिए मत दो। नहीं चिल्ला नहीं रहा, जहाँ शैतान रहेगा वहाँ हंगामा होगा। यहाँ फरिश्ते हैं, देखिए कितना सुकून है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ शैतान तो मार रहा ना पेट में उंगली, तो चिल्लाइबे करेगा, रे बाप रे बाप। देखिए चिल्ला रहा, अभी का चिल्लाया, ये तो कुछ नहीं। जब चिल्लाएगा जहन्नम में तब पता चलेगा। अबू जहल कहेगा इधर आ, अबू लहब कहेगा इधर आ, उतबा कहेगा इधर आ, शैबा कहेगा इधर आ। बकलोल, काश तू जन्नत की तरफ चला जाता तो अबू बकर कहते आ इधर, उमर कहते आ इधर, अली कहते आ इधर, हसनैन कहते आ इधर, मेरे सरकार कहते आ मेरे दामन में छुप जा। सुभान अल्लाह बोलिए। अपना अपना मुकद्दर है, उसको उसका वो मुकद्दर रहे, आपका मुकद्दर ये रहे, आपका मुकद्दर ये रहे। तकरीर का एक पैराग्राफ मुझसे सुनिए, मैं तकरीर कर रहा हूं। मैं जानता हूं सीमांचल के लोगों को ट्रेन में मुलाकात होती है, कितनी मेहनत से आप जाकर बाहर कमाते हो, ये मैं जानता हूं। मैं आपके दर्द से वाकिफ हूं। मैं बहुत दिनों से आपके इलाके में आ रहा हूं, एक एक रंग आपका जानता हूं, किस बेदर्दी के साथ आप जनरल बोगी में सफर करते हो, वो कठिनाई भी मेरी नजर के सामने। मैं आपकी जिंदगी को सामने रखकर एक वाकया बयान कर रहा हूं। अगर इजाजत देना है तो सुभान अल्लाह बोल दो। हजरत दुआ करें कि बीवी भी मिले किसी नौजवान को ना तो खुश नसीब मिले। आजकल के बीवियों की तरह नहीं, और आज भी लड़कियां ठीक है, अगर बगैर जहेज के शादी करो तो ठीक है, और अगर 2-4 लाख रुपया लेके करोगे तो फुटानी करवे करेगा। वो तो सैंडल देगी, बोला पॉलिश करा के ले आ। हाँ टाका दिया हूं, सैंडल देगी, जा पॉलिश करके ले आ। चाय पी के कब बोरेगी, इसको धो के रख देना। खाना खा के प्लेट देगी, इसको धो लेना। और ऐसे आदी हो जाते हो आप लोग कि इज्जत का घोल मट्ठा हो जाता है। एक आदमी परमानेंट घर में प्लेट धोने का आदी हो गया, बीवी खाए ये धोए। एक दिन होटल में खाने चला गया, वहां भी प्लेट धोने लगा। औरत ने जोर से कहा, क्या कर रहे, होटल है? कहा हम क्या करें, आदतें ऐसी है। दिल से मैं वाकया बयान कर रहा हूं, सुन लो। सुना दूं एक बार और? सुभान अल्लाह का। ये वाकया मैं नहीं सुना रहा हूं, इमाम गजाली सुना रहे हैं। इमाम गजाली सुना रहे हैं। बस 10 मिनट और है, एक वाकया सुन लो, दिल पे हाथ रखना। कौम की बेटियों, आप भी जरा सुन लेना। आपको समझाना भी बहुत कठिन मसला है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम में 80% निकाब पहने हुए हो, अल्लाह का शुक्र है। और हमेशा पहने रहो, हमेशा पहने रहो। इसलिए कि जो माल पर्दे में छुपा होता है उसकी अजमत ही अलग होती है, और जो माल खुला होता है उसका मर्तबा ही अलग होता है। समझे? देख लो, जितनी बुलंद चीजें हैं सब पर्दे में। इमारतों में सबसे बुलंद काबा, वो भी पर्दे में, वो भी पर्दे में। किताबों में सबसे बड़ी किताब कुरान, वो भी पर्दे में। पैगंबरों में सबसे बड़े मेरे नबी, वो भी काली कमली के पर्दे में, नूरी रिदा के पर्दे में। सब पर्दे में, सब पर्दे में।
सबसे बड़ी जात खुदा की, वो भी वहदानियत के पर्दे में, तुम क्यों पर्दा हो गए? तुम भी पर्दे में रहो। और सिर्फ ये नहीं कि दाढ़ी टोपी वाले को देख के पर्दा करो, हर मुसलमान से पर्दा करो। वैसे मैं जानता हूं तुम मसला जानती हो कि गैर मर्द से पर्दा करना जरूरी है, समझे? गैर मर्द से हजरत मसला जानती है औरतें। 1000 गांव का आदमी रहेगा, पर्दा नहीं करेगा, इसलिए कि उसमें कोई दाढ़ी वाला नहीं है। और जैसे ही दाढ़ी टोपी वाला आया, फट से पर्दा कर लेती है। उनसे पूछो क्या हुआ, बोला मर्द आ रहा है। यानी पहले जो बेदाढ़ी वाला था वो मर्द नहीं था। तुम्हारी औकात तुम्हारे घर की औरतें तुम्हें बता देती, समझे? तुम्हें घर की तुम्हारी औरत तुम्हारी औकात बता देती है। जी लगाना है। इमाम गजाली फरमाते हैं, गरीब मजदूर आदमी, मजदूरों गरीब मुसलमानों मेरे साथ सुभान अल्लाह कह दो। ऐसे नहीं काम चलेगा, मोहब्बत से बोलो। दोनों शायर फिट फाट एकदम आएंगे। और जब तक पढ़ेंगे मुझको बैठना है। सर्दी में जाऊंगा कहाँ, बैठना। एक मजदूर आदमी है मगर नमाजी है। सुभान अल्लाह मेरा बाल बच्चा कहेगा इस लफ्ज पे। गरीब है मगर कुरान पढ़ने वाला है। इन लफ्जों पे तो जबरदस्ती बुलवाऊंगा आपसे। गरीब है मगर तस्बीह पढ़ने वाला है। रोज कमाता है हजरत, रोज खाता है। और बीबी भी मिली है ना एकदम सोने पे सुहागा, समझे? इतना बाकिरदार, बाहया और बामल कल्ला बना। जैसे ही शौहर को बुखार लगा, मोहब्बत से पेशानी पे हाथ रखा, कांप गई, मेरे सरताज को बुखार लग गया। ये सरताज लफ्ज अगर आजकल औरत को बोल दो तो तहकीक करने लगे कि ये मर्द कौन है। कहा मेरे सरताज को बुखार आ गया। पानी की पट्टी डाला। 3 बेटे हैं, सुन रहे हैं ना आप? 3 बेटे हैं। असल उधर से मैं जो आवाज आती है ना, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं। 3 बेटे हैं। फौरन गई किचन में, बावर्ची खाने में, देखा भाप के हड़िया में थोड़ा सा भाप, दाल की देगची में 1 चम्मच दाल, सब्जी के बर्तन में 1 प्याली सब्जी। वो चौंक गई, मेरा शौहर बीमार हो गया, कल काम पे नहीं जाएगा, मेरे बच्चे भूखे कैसे रहेंगे? अकलमंद औरत हो तो देखो कैसे घर संभलता है। उसने चावल में पानी मिला दिया, दाल में पानी मिला दिया, सब्जी में पानी मिला दिया, दलगोटी से खा बोला लुकमा नहीं से खिलाकर चम्मच से पिला के 2 दिन टाल लिया। बोल दे सुभान अल्लाह यार, कितनी प्यारी बीवी थी वो। आए एक दिन कटा, दूसरे दिन फिर बीवी ने प्यार से हाथ रखा, कहा बुखार कुछ कम है, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। 2 दिन तो मैं काट लूंगी, लेकिन परसों का दिन नहीं कटेगा, हम लोग भूखे रह जाएंगे, हमारे बच्चे कैसे खाली पेट रहेंगे? कंबल ओढ़ लीजिए ना और जाइए ना 8 घंटा 4 घंटा मजदूरी करके आइए, कुछ तो पैसा मिलेगा। एक लुकमा खिलाकर हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। दिल में दर्द है तो सैफुल्लाह अलीमी को सुनना। ये गरीब मजदूर कंबल ओढ़ा। हजरत मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में बहुत मालदार कोई आज सेठ साहूकार होता था ना, तो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर देता था, और ऐसे को बड़ा मालिक कहा जाता। क्या है, मजदूर के लाइन में लग गया, दोपहर का वक्त हो गया, साथ दीजिएगा ना आप लोग? तो मैं मेहनत करूंगा वरना नहीं करूंगा, साथ दीजिएगा ना? दोपहर तक रहा, किसी ने काम नहीं दिया, उल्टे कदम उदास चेहरा लेके पलट रहा है। देखिए मेरी हिम्मत मत तोड़िए, एक आवाज पूरा मजमा बोलना होगा, मैं बोलूंगा तब। उदास टूटा हुआ दिल लेके पलट रहा। जैसे रास्ते में आया, जोहर की नमाज का वक्त हो गया था। मस्जिद के बुलंद मीनार से मुअज्जिन की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। मैंने कहा ना कि आप लोग साथ नहीं दे पाइएगा, जोर से बोलिए, हय्या अलस सलाह,
हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। सारा गम भूल गया वो नौजवान, मस्जिद गया, वजू किया, जमात से नमाज पढ़ा। नमाज पढ़कर जब चलने की तैयारी किया तो अक्ल ने, दिल ने कहा, नादान, जाओगे तो तेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा, तेरी बीवी का दिल टूट जाएगा, कम से कम शाम तक मस्जिद में गुजार ले। तिलावत करता रहा, वजीफा पढ़ता रहा। असर की नमाज पढ़कर घर गया। छूटते ही बेगम ने सवाल किया, मेरे सरताज को जुगाड़ लगा, बहुत चालाक था मुसलमान, इसने उस वक्त का मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, अल्लामा मुजम्मिल साहब का मालिक बहुत बड़ा है। औरत समझ गई कि लगता है किसी बड़े सेठ साहूकार के यहां नौकरी लग गई। इस उम्मीद पे कह दिया मालिक बहुत बड़ा है कि दूसरे दिन कहीं मजदूरी मिल जाए तो भरम रह जाए। दूसरे दिन भी गया, है ना, तैयार, लाइन में खड़ा, मजदूरी नहीं मिली। फिर पलटा तो फिर मुअज्जिन की आवाज आ रही, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। फिर गया, असर तक रहा, घर पहुंचा। बेगम ने कहा कुछ, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। औरत मुस्कुरा के रह गई। तीसरे दिन जब चलने लगा तो बेगम ने कहा मालिक बहुत बड़ा है ना, ये झोला लेते जाइएगा, आज तीसरा दिन है, पेमेंट तो मिलना ही मिलना है। आटा, दाल, चावल, साल, सब्जी, तेल, मसाला लेते आइएगा। मरता क्या ना करता, बगल में झोला रख लिया। समलिया वालों, जरा सा सपोर्ट करना, 2 मिनट की बात है। इस आसरे पर गया कि आज तो सहारा मिल जाए, मगर आज भी मजदूरी नहीं मिली। पलटा तो फिर मुअज्जिन की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। नमाज पढ़ा, असर तक तिलावत, जिक्र, वज़ाइफ करता रहा। असर के बाद चलने लगा तो अकल ने कहा पागल है, खाली झोरा तेरी बेगम तेरे बच्चे देंगे तो दिल कहीं उछल के हलक में ना आ जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए। इसलिए दिल की तसल्ली के लिए ईंट पत्थर भर के कुछ भारी तो कर ले। तैयार रहिएगा आप लोग, भारी कर ले ताकि कुछ दूर से देखे तो दिल को तसल्ली मिले। चल रहा, जैसे ही गांव के मैदान में गया ना तो चौंक गया कि इसके बेटों के कपड़ों में पैबंद लगाने की भी जगह नहीं थी, मगर तीनों बेटा नया कुर्ता पजामा पहन के मैदान में कूद रहा है। किस दिन बोलोगे आप, मेरे इंतकाल के बाद? नया कुर्ता, आवाज दी है बेटो। बाप की आवाज सुनकर लिपट गए, कहा यह नया कपड़ा कहां से? बोला अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। नौजवान आज का नहीं था, इस्लामी नौजवान था, नमाजी नौजवान था, परहेजगार नौजवान था, मुत्तकी था, खशियत वाला था, खौफ खुदा वाला था। आप गया, या अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मजबूरियों की बुनियाद पर कहीं मेरी बीवी मेरे गैबाने में घर से बाहर निकल कर कोई धंधा तो नहीं कर रही है कि इतना कीमती कपड़ा मेरे बच्चों के बदन पे। वो गुस्से में तपा हुआ घर आकर दरवाजे पे दस्तक दे रहा है तो चकराते चकराते बचा। बेगम भी आज नया कपड़ा पहने हुए है। झूठे कहा रे ये औरत क्या है? तो औरत ने कहा हाथ जोड़कर, कसम खुदा की आपने सही कहा था, मालिक बहुत बड़ा है। का क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था और ये सारा कपड़े और खाने पीने का सामान दे गया। का तेरा शौहर बड़ी ईमानदारी से मजदूरी कर रहा है, मालिक ने ये बोनस दिया है, मजदूरी लेकर तनख्वाह लेकर खुद आएगा। कांप कर कहता कसम परवरदिगार की हमने तो कहीं मजदूरी किया ही नहीं, फिर मालिक कैसे बोनस भेजेगा? का तुम झूठ बोलते हो? का बेगम यकीन न हो तो झोला पलट कर दे, तेरी तसल्ली के लिए हमने ईंट बालू पत्थर भरा है। औरत ने घबरा कर जब झोला उल्टा है तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया है, खदान बह गया है। फौरन ये मंजर देखकर ये नौजवान सजदे में जाता है और सर रख कर कहता मौला ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है? तो आवाज आ रही है, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी इबादत की है, मैंने तेरी हिफाजत की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते नमाज जिंदाबाद। किस दिन हम और आप गरीब नवाज की छठी मनाने वालों,
बसों में भर भर कर, ट्रेनों में भर भर कर जाने वाले मर्दों औरत जाओ, मगर कम से कम गरीब नवाज की याद भी तो ताज़ा करो। कौम की बेटियों, जरा दो लफ्ज मेरा सुन लेना। दो बात सुन मेरी, मैं तेरी तरफ नहीं देख रहा हूं तो क्या मतलब? दो बात सुनो। जिस गरीब नवाज का हम और आप झंडा उठाए हैं ना, वो गरीब नवाज एक दिन अपनी माँ के पास जाते हैं, कहते अम्मा आज मैं बहुत खुश हूं। बोला क्या हुआ बेटे? बोला 10,000 काफिरों को मैंने कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। माँ ने बेटे के सर पे हाथ रखा तो फरमाती है बेटा इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत थी? बोला क्या मतलब? बोला ये तेरा कमाल थोड़ी है, तो मेरा कमाल है। और तो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है। मेरे गरीब नवाज घबरा कर कहते अम्मी जान तबलीग मैंने किया, सफर मैंने किया, कुरान मैंने पढ़ाया, दीन मैंने फैलाया, आपका कमाल कैसे? तो गरीब नवाज की अम्मी जान कहती हैं बेटा जब तू छोटा था ना और दूध पीने के लिए रोता था ना, तो मैं तुमको झट से दूध नहीं पिलाती, पहले वजू करती थी, फिर मैं तुमको दूध पिलाना शुरू करती थी। जितनी देर तू दूध पीता था ना उतनी देर मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी, और जब तू दूध पी के मुंह हटा लेता तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती थी। अल्लाह मेरे मोइनुद्दीन ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं हर कतरे के बदले में उसका दर्जा बुलंद कर दे। ये मेरे दूध का कमाल है, तेरे अमल का कमाल नहीं। आज भी अगर औरतें अपनी गोद में बेटों को परवरिश करते हुए, औलादों की परवरिश करते हुए अगर वजू करके दरूद पढ़ के अपनी औलादों को दूध पिलाए तो मस्जिद अक्सा रोएगी नहीं कि हमें कौन बचाएगा। हर घर से एक नन्नास घर जन्म लेके निकलेगा, हर घर साहब उर्स से हजरत अली अहमद अलैहिर्रहमत व रिदवान। मैं 2 मिनट रुक रहा हूं। ऑनलाइन वालों अपना बंद करो, बंद करो। तस्वीर ख्वाजा बदल डाली है भारत की मियां, तस्वीर ख्वाजा ने, और निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्ला बना डाला। निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्ला बना डाला, पलट कर रख दिया जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने, पलट कर रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, वाह 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 वाह, पलट कर रख दिया। तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए सुभान अल्लाह बोलिए। एक फरमाइशी तकरीर सुन लीजिए, क्या कीजिएगा, हम भी शायरों की तरह हो गए। हाँ एक बार जोर से दरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुनो भाई सुनो, अब दरूद पढ़ने को बोले हैं ना, चिल्ला तो खत्म कर दिया, दरूद का धीरे पढ़े आप। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो मेरे ऊपर सच्चे दिल से एक मर्तबा दरूद पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। छुपना है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, वाह वाह, हिसाबों किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जैसे ही हजरत मैंने एक ये हदीस पढ़ी एक जगह, अव्वल भाई एक तो पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। इस्लाम ने जाहिल की ही तारीफ की है। अबू जहल बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, कबले इस्लाम उसको अबुल हिकम लोग कहते थे। बाद इस्लाम नबी के मोजज़ात देखकर ईमान नहीं लाया, तब उसका नाम अबू जहल हुआ। पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, हमारे जैसे आदमी को डांट दिया, बकवास बंद करो। हमने कहा क्या हुआ बे? बोला कैसे मुमकिन है कि एक मर्तबा दरूद पढ़ने वाला तेरे नबी की चादर में छुप जाएगा? मैंने कहा मेरा ईमान है, अकीदा है। बोला चाहे जितना मजबूत अकीदा हो, मगर हमारी साइंस नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में इतने लोग घुस जाएं।
का कहें समलिया वालों, जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। जरा हाथों को उठाकर बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हमने कहा माँ का दूध पिया है तो आज स्टेज के पास क्या कहने। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभाले। सुभान अल्लाह। मजमा चीर के हजरत आ गया ना, वाह। जैसे ही आया तो मेरी आंख से पानी गिर गया, 2-4 कतरा। बोला मौलाना रो रहे का? रो नहीं रहे हैं, हैरत से तुमको देख रहे हैं। बोला का? बोला लगता है बहुत बड़े मालदार बाप के बेटे हो, तेरा कपड़ा बता रहा है। काश ये दौलत तेरे पास नहीं होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर अपने सरकार के रोजे पे सलाम पाऊंगा। क्या कहना। सुभान अल्लाह। बोलिएगा बोलिएगा तब बोलेंगे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सुभान सलाम। अल्लाह। जैसे ही मैंने मुस्कुरा के मेरा मजाक उड़ा के कहता, मदीना देखना है क्या? हमने कहा कौन बकलोल है जो नहीं देखना चाहेगा? बोला मौलाना अगर 30 सेकंड का टाइम दोनों तो हम यहीं से तुमको मदीना दिखाते। वाह 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 वाह। यहीं से मदीना दिखा दे। हमने हिम्मत है, माँ का दूध पिया है तो देखा। माइक वाले का नाम शायद महबूब है ना, महफूज। आवाज नहीं बढ़ाना है। महफूज भाई के यहाँ गया और जाकर पॉइंट ले लिया, बिजली लिया, इलेक्ट्रिक लिया। क्या बोलते हैं इधर? इलेक्ट्रिक लिया। पीठ पे बैग था, उतारा, लैपटॉप निकाला, उसको ऑन किया, लैपटॉप खोला। समझ रहे हैं मेरी बात? माउस से खेलता था। अब 15 सेकंड के बाद हमारा मुंह देख के बोलता है मदीना देखना। हमने कहा हाँ। देखते 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 अभी 25 सेकंड भी नहीं हुए थे कि चिल्लाया, ओ मौलाना देखो। हमने कहा देखे? देखा देख मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख। कसम खुदा की जब मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखा ना तो पूरा शहर मदीना है, पूरा शहर मदीना। वो चिल्ला कर कहता है देख ये शहर मदीना है, ये देख मस्जिद नबवी है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाज शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, वो बाबे वो मेहराब नबी है, वो मेहराब बेलाली है, वो मेहराब उस्मानी है, वो देख देख वो देख बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, असहाबे सुफा का चबूतरा है, वो देख वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्माने गनी है। नहीं मजा आया। बोलिए तब आगे बढ़ूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे ही शहबाज भाई दिखाया मक्का ना मदीना, हमने कहा हिम्मत है तो मक्का दिखा। बोला 20 सेकंड में दिखाएंगे। मैं दिखा। 15 सेकंड के बाद मक्का आ गया उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे। फिर कलेजा ठोका। मौलाना देख ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफ काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिज़ाब रहमत है, वो मिना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अराफात है। मेहनत पे पानी फेर रहे लोग। सुभान अल्लाह बोलिए। जैसे मक्का मदीना दिखाया ना, हम बोले भारत में रह के आज तक हम लाल किला नहीं देखे हैं। माल हमारा है, कब्जा किसी और का है। लाल किला दिखा दे। लाल किला दिखा दे। का मौलाना 10 सेकंड में फौरन लाल किला दिखाए। यहाँ प्रधानमंत्री रहते, यहाँ होम मिनिस्टर, यहाँ गृह मिनिस्टर, यहाँ MP, यहाँ मिनिस्टर। हमने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखाएगा। तवज्जो दीजिए। शहबाज भाई की फरमाइश पे बोल रहा, वरना मैं बोलता नहीं। तवज्जो दीजिए। कुतुब मीनार दिखाएगा। बोला 3 सेकंड में दिखाया। देखिए कुतुब मीनार है। हमने कहा मोहब्बत की नगरी ताजमहल। बोला 1 सेकंड में। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ा ली। कब बकलोल अब तेरी समझ में आया कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। बोला ये कैसे? हमने कहा बेवकूफ, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये दरूद पढ़ने वाला क्यों नहीं समाएगा? वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिफाते मुस्तफा, फैजाने गुंबदे खजरा। अभी भी कम से कम 1000 रुपया आना चाहिए था चंदा, मगर आया नहीं। 10-10 रुपया भी देते आप लोग तो 1000 रुपया हो जाता। लेकिन मैं मजमा खराब करना नहीं चाह रहा, वरना मैं तो अभी जेब से आपका पैसा निकलवा लेता। इतना जोश भर देता आप में कि आप उठ के चले आते, लेकिन मजमा खराब हो जाएगा। अब मैं जलसा को खराब होते हुए देखना नहीं चाहता।
समझे। कोशिश करेंगे, मैं स्टेज पर हूँ, शहबाज भाई गजाली पढ़ लेंगे, उसके बाद मौका रहेगा तो देखिएगा हम कैसे आपका जेब खाली करवाते हैं। आपके हाथ से आपका जेब खाली करवाएंगे। बिन मांगे खुदा ने आंख दे दिया, बिन मांगे खुदा ने नाक दे दिया, बिन मांगे खुदा ने मुंह और मुंह में जबान दे दिया, और उसी के वली के मजार के लिए मांगने पर भी तुम 10 रुपया नहीं दे रहे हो। होश में आने की बात। अल्लाह सलामत रखे। मैंने जो बातें की हैं उस पर अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। बोलो अब जहेज नहीं न मांगोगे? जिन बारातों में डीजे बजेगा, बाजा बजेगा, उसमें खाना नहीं न खाओगे? 2 आदमी बोल रहा है, बाकी सब लोग लगता है भूखाए हुए हैं। नहीं न खाओगे? नहीं। तहरीक चल रही है, बहुत जल्द अब आपकी तरफ घुसने वाले हम लोग। कोई मस्जिद का इमाम ऐसा निकाब पढ़ेबे नहीं करेगा जिसमें बाजा बजेगा और डांस होगा, जिसमें जहेज मांगा जाएगा। तहरीक चल रही है, पहुंच गए पूर्णिया तक। अब इधर देखिए कब तक पहुंचते हैं हम लोग, कब तक पहुंचने इधर हम लोग देख रहे हैं। एकदम मस्जिद का मौलाना मर जाओगे रगड़ के, एकदम नाक रगड़ के, मगर निकाह नहीं पढ़ाएगा। और किसी कमेटी वाले को हिम्मत भी नहीं है कि ऐसे निकाह पढ़ाने से इनकार करने वाले मौलवी को हटा दे। ये भी पावर हम लोग लेके आएंगे, समझे। ये भी पावर लेकर आएंगे, इसलिए कि ऐलान मस्जिद का इमाम नहीं करेगा, कमेटी का सदर और सेक्रेटरी करेगा। सारा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। आप लोग साथ दीजिएगा ना? कितने लोग नहीं देंगे? देंगे ना आप लोग? हाँ, चंदा नहीं दे रहे हैं, साथ दीजिएगा। बहरहाल चलिए, अल्लाह ताला फजल फरमाए, आपको खुश रखे, अच्छा रखे। अजीजी तौसीफ, क्या नाम है वो? तौसीफ बड़ी मेहनत किए हैं, बड़ी मोहब्बत किए हैं। अरे आप घड़ी देख रहे हैं हजरत? 1:30 बज गया। बंद है तो क्या हो गया? 1:30 बज गया। शहबाज रजा उनका नाम है। रंग चढ़ेगा ना उस पर तो सबका रंग उतर जाएगा। बरेलवी नाथ है, आइए तो बरेली से आ रहे हैं, समझे। ही बरेली ही से आ रहे हैं, सोच लो। दोनों कांटा एकदम पावर में है, और दोनों कांटा अगर लय में आ गया ना तो हम लोग घड़ी का कांटा भूल जाएंगे। हम लोग घड़ी का कांटा भूल जाएंगे। जब बुलाया है, इतनी मेहनत से बेचारे आए हैं, ट्रेन लेट है, तो कम से कम कुछ न कुछ तो इनका भला होना चाहिए ना। और सारा वक्त मैं ही बोल जाऊं ये अच्छी बात नहीं है। 1:30 बज गया, कम से कम 5 मिनट अनाउंसर साहब लेंगे, 5 मिनट माइक वाले महफूज भाई लेंगे शायर के लिए ठीक ठाक करने में। इसलिए कि आलिम के लिए तो कुछ ठीक ठाक करना नहीं है, शायर के लिए बहुत ठीक ठाक करना है। मगर जाते जाते मैं ये गुजारिश करके जा रहा हूँ कि जलसों से मेलों को खत्म करो। जी बेशक बेशक, हक जलसों से मेलों को खत्म करो। ये पैसा की बर्बादी हो रही है जी, बेहयाई का बाजार गर्म हो रहा है, बुराई बढ़ रही है। मेलों को खत्म करो। और उसका आसान तरीका यह कि कोई लेडीज आइटम आने ही मत दो जलसा में बिकने के लिए। कोई लेडीज आइटम आने ही मत दो, सब बंद। अगर ऐसा आपने कर दिया ना तो याद रखिए, औरतों को नमाजी बनने में देर नहीं लगेगी, नौजवानों को मस्जिद भरने में देर नहीं लगेगी। 75% आदमी तो बातें सुन ही नहीं रहा। आप अंदाजा करो कि नमाज पढ़ने वाला कितना बड़ा हो जाता है। मालूम है 2020 में कोरोना जब एकदम पिकअप पर था, नया नया आया था, इसलिए हर आदमी इस्तेकबाल कर रहा था, समझे। पूरी हिंदुस्तान की मस्जिद में 4 आदमी अलाउ था। मैं बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम हूं, बहुत बड़ी मस्जिद का। सुना दूंगा तो कितने लोगों का सर घूम जाएगा, समझे, सर घूम जाएगा। मेरे यहाँ 5 वक्ता नमाजी 2000 के ऊपर है, समझे। 5 वक्ता जुमा में लाख के ऊपर है। सालाना आमदनी से जुमा में जो 8 आना, 54 और 1 रुपया मिलता है ना सलाम के बाद, सालाना आमदनी हमारे यहाँ मस्जिद में 15 से 18 लाख रुपया है, समझे। जी नहीं, उससे भी बड़ी मस्जिद में हूँ, नामे बड़ी मस्जिद है। हाँ अच्छा, हाँ नामी बड़ी मस्जिद है। कोरोना पीरियड में एकदम टाइट, प्रशासन टाइट,
4 नमाजी बस, एक मौजिन एक इमाम। तो हमारे यहाँ 2 मौजिन है, एक मेरा लड़का था, उसमें से एक मौजिन मगरिब की नमाज के बाद हमारे यहाँ कलकत्ता में ना मस्जिदों के गेट पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खुद से या अपने बच्चों को लेकर पानी लेके खड़े रहते हैं नमाजियों से फुकवाने के लिए, नमाजियों से फुकवाने के लिए। और कोरोना पीरियड है, पिकअप पर है, बगैर मास्क के मुंह नहीं बोल सकते हैं? ये भी पागल था, ये भी पागल था। जहां मास्क लगाना चाहिए वहां उतरवा दिया, और जहीं नहीं लगाना था वहां लगवा दिया। बस में चलो मास्क लगा के, गाड़ी में बैठो मास्क लगा के, बाहर अकेले चलो मास्क लगा, घर में सुतो मास्क खोल के। जनरेशन बढ़वा दिया था। अब मास्क एकदम जरूरी। अब मेरा वो असिस्टेंट मुअज्जिन हजरत देखा कि एक मरवाड़ी औरत खड़ी है, वो जैसी बाहर गया मरवाड़ी औरत ने बोतल बढ़ा दिया पानी फूकने के लिए, बाबा जरा फूक दीजिए। अब मुअज्जिन हमारा फूकने जा रहा है, पीछे से हम दौड़ के गए वो कॉलर पकड़ के खींचा, खबरदार मत फूकना, कोरोना एकदम पिकअप पर है, मास्क नहीं लगाया है, कुछ हो गया तो मस्जिद बदनाम होगी। क्या उस मारवाड़ी औरत ने मुझको मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर है जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता है, ये तो अल्लाह का घर है, इसे निकालने वाला तो शिफा बांटता है। एक गैर मुस्लिम को यकीन है कि मस्जिद से निकलने वाला बीमारी नहीं बांटता, और तुम किस दिन मस्जिद को बात करोगे? खाली पोल्ट्री मुर्गी लेके खोजोगे, कौन है दाढ़ी टोपी वाला जो इसको जमा करे, उसको जमा करे। सुन लो 1 मिनट में, टर्की के लोग घोड़ा खाते हैं। मेरी तकरीर खत्म होगी तो हमको चाहिए, भाई आप लोग तवज्जो दीजिए इधर। टर्की के लोग घोड़ा खाते हैं, इसलिए एकदम ताकतवर बहादुर रहते हैं, वफादार। अफ्रीका वाले आज भी बंदर खाते हैं, तो उनके यहाँ उछल कूद नाच गाना ज्यादा है। लंदन वाले सूअर खाते हैं, इसलिए उनके हरामी बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। जिना शराब जुआ आम है। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले पोल्ट्री मुर्गा खाते हैं, फार्म की मुर्गी। और फार्म की मुर्गी का तसव्वुर कर लेना, 200 मुर्गी हो और उसको ज़बह करने वाला जाएगा, एक ठो को उठा लेगा, बाकी कोई एहतजाज भी नहीं कर सकती, आंदोलन भी नहीं। उसको मार रहे हो, काय मार रहे हो? ठीक पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारा मिजाज भी पोल्ट्री मुर्गी जैसा हो गया। हमारे बेटों की मॉब लिंचिंग हो गई, हम आंदोलन न कर सके। हमारी बेटियों को मुर्तद बनाया गया, हम आंदोलन न कर सके। हमारे घरों को छीन लिया गया, हम आंदोलन न कर सके। याद रखो, हम मिजाज पोल्ट्री मुर्गी वाला नहीं पालेंगे। हमको मिजाज पालना है तो करबला वाला पालना है। अब्बास का बाजू कटेगा, अकबर अकबर का कलेजा कटेगा, कासिम आएंगे, कासिम का गला कटेगा, और मोहम्मद आएंगे और मोहम्मद का सर कटेगा। तो 6 महीने का नन्ना मिजाज लेकर आना होगा, समझे? इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। और तो तेरी पंचायत खत्म हो गई हो, अभी तो शुरू हुई है पंचायत। देख रहे हैं कितना गंभीर पंचायत है, इतनी बड़ी आवाज का भी कोई रिएक्शन नहीं। बाप रे बाप, कितनी गंभीर पंचायत है, देख लो। कन्फ्यूजकी करने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं, कान भरने में। कान भरो ना, कान भरो, कौन मना करता है? जैसे हजरत फातिमा हुसैन का कान भरती थी, वैसे कान भरो। बेटा नमाज मत छोड़ना, 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 बेटा नमाज मत छोड़ना। इतना कान में फूंका सैयदा फातिमा ने कि बेटा ने आखिर वक्त में कहा, माँ
आज भी याद है, नमाज नहीं छोड़ रहा तो जाते जाते भी सर को सजदे में कटा के जा रहे हैं। समझे? वाह अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। चूंकि हम लोगों का जंक्शन स्टेशन दूर है, अब मौसम बहुत खराब है, इसलिए जलसा इसे टाइम में खत्म होगा कि कम से कम जाने में 2 घंटा लगेगा। वो 2 घंटा टाइम हाथ में रहना चाहिए। हाँ? समझे? नमाज पढ़िएगा ना जनाजा की, 5 वक्त पढ़िएगा ना? अरे आमीन तो कहो। हाँ, अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए, ईमान पे रखे। पढ़ लीजिए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं के दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। और मेरा आखिरी शेर सुन लो कि हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमरी तो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।